नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं हूं आपके साथ देवांश। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नौकरी के नाम पर 60,000 की ठगी, शातिनों ने थमाया फर्जी ज्वाइनिंग लेटर। फ्रॉड का पता चलते ही गग्गल एयरपोर्ट में ज्वाइनिंग करने पहुंची युवती के पैरों तले खिसकी जमीन। कल से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं, हर हालत में शिक्षकों को देनी होगी ड्यूटी। एचआरटीसी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एरियर देगी सरकार, परिवहन मंत्री बोले जल्द जारी करेंगे 8% अंतरिम राहत। चैत्र नवरात्रों को रंग बिरंगे फूलों से सजा मां चिंतपूर्णी का दरबार, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। करसोग में प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी, सिविल अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टर ना होने से फूटा ग्रामीणों का गुस्सा। नगर निगमों के मुखिया पर फैसला कल, मेयर और डिप्टी मेयर का होगा चयन। निगम चुनावों में मुंह की खाई तो अब पार्षदों को धमकाने पर उतर आई भाजपा, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ ने जड़ा आरोप। कोविड-19 के चलते शिक्षा विभाग ने बढ़ाई ऑनलाइन दाखिले की तिथि, अब 30 अप्रैल तक बिना लेट फीस के ले सकते हैं एडमिशन। डबल इंजन की सरकार फेल, 2022 में एक इंजन पटरी से उतरेगा, युवा कांग्रेस बोली निगम चुनावों में जनता ने दे दिए हैं संकेत। और अब समाचार विस्तार से। आए दिन शातिर हिमाचल के भोले भाले युवाओं को नौकरी का झांसा देकर फंसा रहे हैं और लूट रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जिला कांगड़ा में सामने आया है। यहां शातिरों ने गग्गल हवाई अड्डे में नौकरी देने के नाम पर एक युवती से 60,000 रुपए ठग लिए। यह जानकारी गग्गल हवाई अड्डा निदेशक किशोर शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि सोमवार को उनके पास पालमपुर से 20 वर्षीय एक युवती अपना नियुक्ति पत्र लेकर आई। जब उन्होंने इसकी जांच पड़ताल की तो ज्वाइनिंग लेटर फर्जी पाया गया। छानबीन करने पर पता चला कि 24 फरवरी को अमन पांडे नाम के एक व्यक्ति ने फोन कॉल द्वारा उस युवती से संपर्क साधा और उस युवती से ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए 550 रुपए मांगे, जिस पर युवती ने 550 रुपए बताए गए खाते में डाल दिए। अगली बार युवती से गुड़गांव हेडक्वार्टर में सिक्योरिटी के नाम पर 17,000 रुपए ट्रांसफर करने को कहा गया, जिस पर युवती ने पैसे ट्रांसफर कर दिए। इसी तरह 26 फरवरी को फिर खाता खोलने के नाम पर 3,450 रुपए मांगे गए। 5 मार्च को फिर 5,000 रुपए युवती ने बताए गए खाते में ट्रांसफर कर दिए। इसी तरह करते करते 12 अप्रैल तक यह राशि लगभग 60,000 तक पहुंच गई। इसके बाद ऑनलाइन ठगी करने वालों ने उस युवती को एक नियुक्ति पत्र भेजा, जिसके आधार पर वह गग्गल हवाई अड्डे पर ग्राउंड स्टाफ की नौकरी करने के लिए यहां पहुंची। गग्गल हवाई अड्डे के निदेशक किशोर शर्मा ने युवाओं से आग्रह किया है कि वे इस प्रकार के ऑनलाइन ठगों के झांसे में ना आएं। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कभी भी इस तरह की नौकरी के लिए आवेदन व्यक्तिगत रूप से नहीं भेजती। राज्य के सरकारी स्कूलों में 10वीं और 12वीं कक्षा के 2.5 लाख छात्र मंगलवार को परीक्षा में बैठेंगे। शिक्षा विभाग ने परीक्षा के आयोजन को लेकर सभी स्कूलों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें साफ किया गया है कि जिन शिक्षकों की परीक्षा केंद्र में ड्यूटी लगी है उन्हें हर हाल में अपनी ड्यूटी देनी होगी। इसमें किसी प्रकार की ढील कतई बर्दाश्त नहीं होगी। वहीं शिक्षा विभाग को बीते कुछ दिनों से स्कूलों की ओर से सूचना मिल रही थी, जिसमें स्कूल प्रिंसिपल की ओर से कुछ स्कूलों में पूरा स्टाफ कोविड पॉजिटिव होने की बात कही गई थी। शिक्षा विभाग ने ऐसी स्थिति से निपटने के लिए भी विकल्प तलाशे हैं। जिस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पूरा स्टाफ कोविड पॉजिटिव आया है, वहां नजदीकी किसी दूसरे स्कूल का स्टाफ परीक्षा में ड्यूटी देगा। उसके बाद भी यदि स्टाफ की कमी रहती है तो परीक्षा के लिए खास तौर पर कर्मचारी या बेरोजगार युवा भी हायर किए जाएंगे। और तो और प्राइवेट स्कूलों से भी मदद ली जा सकती है, जिन्हें एग्जाम ड्यूटी देने के लिए ड्यूटी चार्ज दिए जाएंगे। विभाग ने यह भी साफ किया है कि स्कूल प्रबंधन अपने स्तर पर सारी व्यवस्था देखेंगे, जिसमें स्टाफ किस तरह से उपलब्ध करवाया जाए इसकी भी जिम्मेवारी ली जाएगी। एचआरटीसी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सरकार की ओर से जल्द ही राहत मिल सकती है। उद्योग, परिवहन तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री बिक्रम सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच के साथ परिवहन निगम के पेंशनरों की मांगों के संबंध में बैठक आयोजित की गई। परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा कार्यभार संभालने के उपरांत महंगाई भत्ते को 27% बढ़ाकर 144% किया गया है, जो कि पूर्व में 113% था। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 140% की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा है और शीघ्र ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी कार्यरत कर्मचारियों के समान
144% महंगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा। विक्रम सिंह ने कहा कि वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों को 8% अंतरिम राहत दी जा रही है, परंतु उन्हें एरियर का भुगतान नहीं किया गया है, जो पिछले वर्ष कोरोना महामारी के कारण रोक दिया गया था, जिसका शीघ्र ही भुगतान कर दिया जाएगा। इसी प्रकार सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 8% अंतरिम राह का एरियर लगभग 19.25 करोड़ रुपए देय है, जिसका शीघ्र ही भुगतान कर दिया जाएगा। चिंतपूर्णी माता रानी का दरबार रंग बिरंगे फूलों से सज गया है। रंग बिरंगे फूलों से सजा मां का दरबार बड़ा ही मनमोहक लग रहा है। बताते चलें कि पिछले साल चैत्र नवरात्र कोरोना महामारी के चलते स्थगित कर दिए गए थे। हालांकि अभी भी कोरोना संक्रमण पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, जिसके चलते मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खुले रहेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं को कोविड गाइडलाइंस के नियमों का पालन करना होगा। श्रद्धालु बिना मास्क के मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। श्रद्धालुओं को दर्शन पर्ची और थर्मल स्कैनिंग करके ही मंदिर में माथा टेकने के लिए भेजा जाएगा। श्रद्धालुओं को मंदिर में सिर्फ दर्शन करने के लिए अनुमति होगी। मेला क्षेत्र को 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर के कपाट सुबह 5 बजे खुल जाएंगे और रात 10 बजे बंद होंगे। डीएसपी अंब सृष्टि पांडे ने भी चिंतपूर्णी मंदिर क्षेत्र का दौरा किया और मेले में तैनात सुरक्षा कर्मियों को नवरात्रों को लेकर उचित दिशा निर्देश जारी किए। डीएसपी अंब ने बताया कि नवरात्रों में होमगार्ड पुलिस के 450 जवान तैनात किए गए हैं और मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं से कोविड नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाएगा, ताकि कोरोना संक्रमण से बचा जा सके। करसोग सिविल अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी पर लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदेश में भाजपा की सरकार को 3.5 साल का समय हो गया है, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री के गृह जिला के सिविल अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों के पद खाली पड़े हैं। हैरानी की बात है कि 8 महीने पहले सर्जन ने ज्वाइन किया था, सरकार ने उसका भी तबादला कर दिया। ऐसे में नाराज जनता ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को लेकर सोमवार को लोगों ने अस्पताल परिसर में धरना प्रदर्शन किया, जिसमें लोगों ने विशेषज्ञ डॉक्टरों के खाली पदों को भरने और हाल ही में जारी सर्जन के तबादले के आदेशों को रद्द करने की मांग की। इस दौरान लोगों ने सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की। इस धरना प्रदर्शन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। लोगों ने तुरंत प्रभाव से विशेषज्ञ डॉक्टर भेजने की मांग की। इस दौरान लोगों ने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा। सराहन वार्ड से जिला परिषद सदस्य किशोरी लाल का कहना है कि करसोग नागरिक चिकित्सालय पर 1.25 लाख जनता निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ डॉक्टरों के ना होने से गरीब जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों को हजारों रुपए टैक्सियों का भाड़ा चुकाकर इलाज के लिए शिमला या मंडी जाना पड़ता है। उन्होंने तुरंत प्रभाव से विशेषज्ञ डॉक्टरों को भेजने और सर्जन का तबादला आदेश वापस लेने की मांग की है। हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों में 7 अप्रैल को हुए चुनावों में वार्ड पार्षदों के पदों के लिए तो जनता ने फैसला सुना दिया है, लेकिन नगर निगमों में मुखिया कौन होगा, इस पर फैसला चुने हुए पार्षद करेंगे। किस नगर निगम में किसको मेयर और डिप्टी मेयर का पद मिलेगा, इस पर फैसला कल हो सकता है। शहरी विकास विभाग के सचिव रजनीश की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक 13 अप्रैल यानी कल एक बैठक होगी। यदि इस रोज कोरम पूरा नहीं होता है तो फिर अगली डेट दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में 4 नगर निगम चुनावों के बाद अब महापौर और उप महापौर के चुनाव के लिए कांग्रेस भाजपा का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दोनों ही राजनीतिक दल अपना महापौर और उप महापौर बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौड़ ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर कांग्रेस के पार्षदों को अपने पक्ष में करने के लिए दबाव बनाने और उन्हें प्रलोभन देने के आरोप लगाए हैं। साथ ही चेतावनी भी दी है कि इस तरह की हरकतें किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। राठौड़ ने कहा कि नगर निगम चुनावों में अपनी हार से बौखलाकर भाजपा महापौर व उप महापौर बनाने के लिए लोकतंत्र का गला घोंटने पर उतारू हो गई है। उन्होंने कहा कि इन चुनावों में मतदाताओं ने भाजपा की दमनकारी नीतियों व प्रदेश सरकार की जन विरोधी कार्यशैली के विरोध में मतदान किया है, जिसके परिणाम स्वरूप भाजपा को 4 में से 3 नगर निगमों में पराजय का सामना करना पड़ा है। वहीं मुख्यमंत्री के गृह जिला में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल के सदस्यों, विधायकों व पूर्व विधायकों के दर बदर भटकने के बावजूद भी केवल एकमात्र नगर निगम में उसे बहुमत प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि अपनी पराजय से हताहत होकर भाजपा सत्ता का दुरुपयोग करके अब घटिया राजनीति पर उतारू हो गई है। राठौड़ ने भाजपा नेताओं को हाड़े हाथों लेते हुए कहा
कि नगर निगम चुनावों में नवनिर्वाचित पार्षदों को अपनी ओर करने के लिए भाजपा उन्हें कई प्रकार के प्रलोभन दे रही है और अनैतिक दबाव बनाकर पार्षदों को डराया धमकाया जा रहा है, जो कि लोकतंत्र के लिए एक चिंता का विषय है। राठौड़ ने भाजपा नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि भाजपा अपनी इस ओछी राजनीति से बाज आ जाए, नहीं तो आने वाले समय में कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर उन्हें बेनकाब करेगी। कोविड-19 के खतरे को देखते हुए प्रदेश के शिक्षण संस्थानों को 21 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। बीते शुक्रवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया था। सोमवार को निदेशक उच्चतर शिक्षा विभाग डॉक्टर अमरजीत शर्मा की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके तहत 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। 21 अप्रैल तक स्कूलों में केवल वही शिक्षक और गैर शिक्षक आएंगे जिनकी परीक्षा में ड्यूटी होगी। छुट्टियों व दाखिलों की डेट को भी बढ़ा दिया गया है। छात्र 30 अप्रैल तक बिना विलंब शुल्क के दाखिला ले सकते हैं, जबकि 15 मई तक 10 रुपए विलंब शुल्क के साथ दाखिला होगा। इससे पहले 10 अप्रैल तक बिना विलंब शुल्क और 30 अप्रैल तक विलंब शुल्क के साथ दाखिले की डेट तय की गई थी। शिक्षण संस्थानों को बंद करने के फैसले के बाद यह बदलाव किया गया है। सुंदरनगर में महंगाई और बेरोजगारी को लेकर युवा कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष ने बताया कि डबल इंजन की सरकार का एक इंजन जल्द ही 2022 में उतरने वाला है। उन्होंने कहा कि इसका पूर्वाभास सरकार को नगर निगम के चुनावों में ही हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 15 लाख बेरोजगार हैं, मगर नौकरियों को बैकडोर से बांटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी युवा कांग्रेस के नेताओं को अब 2022 की तैयारी कर लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मंडी सांसद के उपचुनावों में भी जनता सरकार के खिलाफ अपना मत देने वाली है, क्योंकि विकास केवल मंडी जिला के सराज में ही हो रहा है। उन्होंने बताया कि युवा कांग्रेस अगले 10 दिनों तक मंडी जिले का दौरा कर जनता को सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जागरूक करेगी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। हिमाचल प्रदेश की पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हिमाचल दस्तक वेब टीवी। हिमाचल दस्तक, दिल से दिमाग तक। शुभ रात्रि।